हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1 हम बात करेंगे। ये बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो हमारा पेपर होता है ह्यूमन एनाटॉमी का, सबसे पहले हमारा ह्यूमन एनाटॉमी ही होता है। और आज इसके बारे में हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे यूनिट 1 का, ठीक है। तो यूनिट 1 में क्या क्या है वो सारा कुछ कवर करेंगे। और आइए देखते हैं। तो देखिए सिलेबस में पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए चैप्टर फर्स्ट में जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी और डिफिनीशन ऑफ स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म एंड बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस। फिर हमारा आता है होमोस्टैटिक्स, बेसिक एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में सारा कुछ बात करेंगे। इसके बाद देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। तो देखिए इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारा जो होता है डिफाइन किया गया है स्टडी बेस पे, स्ट्रक्चर बेस पे ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को, मतलब कि स्टडी बेस पे, स्ट्रक्चर बेस पे उसे डिफाइन किया गया है। तो ये हमारा होता है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एनाटॉमी के बारे में। तो देखिए एनाटॉमी जो होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, बॉडी पॉइंट। ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है ये एक बॉडी पॉइंट होता है, ठीक है। तो एनाटॉमी जो होता है हमारा तो ब्रांच, मतलब कि एक ब्रांच होती है उसकी साइंस को, मतलब कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी और स्ट्रक्चर के बीच में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, बॉडी पॉइंट होते हैं, वही हमारा एनाटॉमी होता है, ठीक है। तो एग्जांपल में बात करते हैं। तो देखिए हिस्टोलॉजी स्टडी अबाउट टिश्यू, मतलब कि स्टडी अबाउट टिश्यू के बारे में उसकी स्टडी करना होता है, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा जो होता है फिजियोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, मतलब कि जो हमारा फंक्शन होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, वही हमारा ह्यूमन बॉडी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, वही हमारा फिजियोलॉजी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा न्यूरोफिजियोलॉजी स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स, मतलब कि न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके बारे में सारा कुछ हम बात करते हैं, उसके बारे में सारा कुछ जानते हैं, वही हमारा फिजियोलॉजी होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एनाटॉमी में दो आर्टियम होते हैं, वेंटिकल्स होते हैं और एओर्टा होता है, ठीक है। फिजियोलॉजी में होता है ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक्सचेंज डी ऑर्गेनाइजेशन और टू ऑर्गेनाइजेशन ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और चेंज ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड, ये हमारा होता है फिजियोलॉजी में, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा हार्ट किस तरीके से होता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा, मतलब कि स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से नहीं बन पाते, तो इस तरीके से बना दिया हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखा दूंगा उसके बारे में, ठीक है। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इट इज़ अबाउट व्हाट वी कैन डू फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक। पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ सच एज टेम्परेचर, पीएच, बेसिक नीड, ईटीसी, ठीक है। ये हमारा होता है देखिए यहाँ पे पैथोलॉजी ऑफ डिजीज, सर्जरी टेक्निक, ह्यूमन इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट। एग्जांपल में जो होता है हमारा हिस्टोलॉजी होता है, स्टडी अबाउट टिश्यू होता है, ठीक है। स्कोप ऑफ एनाटॉमी के बारे में ये था, ठीक। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है। देखिए ह्यूमन बॉडी इज ए 6 लेवल ऑर्गेनिज्म, 6 लेवल को होता है हमारा ऑर्गेनिज्म जो होता है। ह्यूमन के अंदर 6 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसी के बारे में स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे केमिकल लेवल ऑफ मॉलिकुलर लेवल, केमिकल लेवल या फिर मॉलिकुलर लेवल एक ही है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सेलुलर लेवल। देखिए यहाँ पे सेल के बारे में बात करते हैं, सेलुलर लेवल। और फिर हमारा टिश्यू के बारे में बात होती है, टिश्यू लेवल में, ठीक है। फिर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेन लेवल जो होता है, ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया जाता है। फिर ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ये हमारा ऑर्गेन सिस्टम लेवल होता है या सिस्टम लेवल, इसको ये बोला जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म लेवल होता है। फिर हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट बॉडी बन जाता है, ठीक है। इतने सिस्टम हमारे फॉलो होते हैं एक बॉडी बनने के लिए, ठीक है। ये हमारे सातों जो हमारे अच्छा, मतलब कि ये हमारे जो 3 4 5, ये हमारा 6 है, ठीक। आई भी
तो हमारा 6 है, ठीक है। तो हमारे 6 ऑर्गेनिक लेवल होते हैं, जब ये 6 वो मिल जाते हैं उसके बाद हमारा कंप्लीट बॉडी बन जाती है, ठीक है। हमारे एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है, उसके बाद हमारा जो है बेबी तैयार होता है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे लेवल बनते हैं, उसके बाद हमारा कंप्लीट बॉडी बनता है, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। पूरे ऑर्गेनिज्म लेवल हमारे 6 होते हैं, इस तरीके से का वर्क करता है, उसके बाद हमारा बॉडी बनता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। देखिए मॉलिक्यूलर केमिकल लेवल के बारे में बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर केमिकल लेवल, देखिए इट इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल 2 और मोर एटम्स मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट बेसिक लेवल 2 और मोर एटम्स एंड मॉलिक्यूल मिलके जो हमारा ज्वाइंट होते हैं टुगेदर ऑफ द सेल, ये हमारा फिर सेल बनता है, ठीक है। सेल में एग्जांपल में देखिए ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ETC। तो देखिए हमारा सेलुलर लेवल, देखिए हमारा सेकंड जो होता है सेलुलर लेवल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेवल ऑफ बॉडी, एग्जाम्पल सेल 2 और मोर सेल, ठीक है, 2 और मोर सेल ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यू, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यू, ये हमारा होता है सेलुलर लेवल, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए हमारा टिश्यू लेवल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो टिश्यू लेवल जो होता है, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। टिश्यू लेवल हमारा जो होता है स्किन होता है, स्किन जो होता है हमारा वो टिश्यू लेवल, ये हमारा जब तब बनता है स्किन, जब हमारा मतलब कि बॉडी बनती है उसके बाद हमारा स्किन बनता है, ठीक है। टिश्यू लेवल हमारे जनरेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पे in this different type of tissue combined together to from organism which are proper functioning of body, पर मतलब कि पूरी तरीके से जब हमारा बॉडी का ढांचा बन जाता है वो हमारा होता है ऑर्गन लेवल, ठीक है। जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये सारा कुछ कंप्लीट बॉडी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सब चीज़ें ऑर्गेनिज्म लेवल में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा था सिस्टम लेवल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इन दिस ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंबाइन टुगेदर टू फ्रॉम सिस्टम, मतलब कि एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, वो कंबाइन होता है टुगेदर, मतलब कि पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ETC, ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इट इज़ द हाइएस्ट लेवल एंड ए कंप्लीट बॉडी ऑफ द विथ कंबाइंड टू ऑल सिस्टम, मतलब कि ह्यूमन बॉडी हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉडी सिस्टम, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे वीडियो हमारी खत्म होती है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।